पुरुवंश। श्री प्राशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभ्यद, अभ्यद का सुद्धु, सुद्धु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहयाति तथा अहयाति का पुत्र रुद्राशव था। रुद्राशव के ऋतेषु, कशेषु, स्टंडलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, सन्नतेषु, वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेघातिथि हुआ, जिसकी संतान कानवान ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने यह श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान ना कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्ग लोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थी, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग ना दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भरद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उत्थय पत्नी ममता के गर्भ में स्थित धीरतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मोड़े, यह पुत्रध्वज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्रध्वज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितरत विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भारद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम वितत भी हुआ। वितत का पुत्र मन्यु हुआ। मन्यु के वृत्रक्षत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति का गुरुप्रीतित एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शीनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और शन्य नाम से विख्यात क्षेत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुरुश्य हुआ। उसके त्रायरुणी, पुष्करिण्य और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए थे। वृषत का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजीमड़, द्विमीड और उर्मीड थे। अजमीड के कनव और कनव के मेघातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कानवान ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीड का दूसरा पुत्र वृहदिषु था। वृहदिषु के वृद्धनु, वृद्धनु के वृद्धकर्मा, वृद्धकर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत और विश्वजीत के सेनजीत का जन्म हुआ। सेनजीत के रुचिराश्व, काश्व, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरे समर प्रधान था। समर के पार सुपार और सदश नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अनु नामक पुत्र हुआ, जिसने शुभ कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अनु से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विक्षसेन, विक्षसेन से
उदकसेन और उदकसेन से बल्लाव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमेढ़ का पुत्र यमीनर हुआ। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यदिति, सत्यदिति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपाश, सुपाश का सुमति, सुमति का संतिमान और संतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिन्याब ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामक श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों निपवंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के शेम्य, शेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पूर्ववंशीय राजा गण हुए। अजीम की नीली नामनी एक भार्या थी, जिसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋष और ऋष के हर्ष नामक पुत्र हुआ। हर्ष के मुद्गल, सृंजय, पृदिशु, यवीनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ है, इसलिए वे 5 चाल कहलाए। मुद्गल से मुद्गल्य नामक क्षेत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से वृद्धिश्व और वृद्धिश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहिला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहिला से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यदिति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यदिति का वीर्य स्खलित होकर शस्तंभ सरकंडे पर पड़ा। उससे 2 भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृग्या के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। दिवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र चौन नामक राजा हुआ। चौन का सुदास, सुदास का सोदास, सोदास का सहदेव, सहदेव का सोमक और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और वृषद सबसे छोटा था। वृषद का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमेर का ऋष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र समरण हुआ तथा समरण का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पुत्र सुदनु, जहनु और परीक्षित आदि हुए। सुदनु का पुत्र सुहोत्र था। सुहोत्र का चवन, चवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के वृद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचेल और मत्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद के कुशाग, कुशाग के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधन्वा और सुधन्वा के जतु का जन्म हुआ। वृद्धत के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। उससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुति शर्वा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मगध भूपालों का वर्णन कर दिया है।